जिसका नाम विजयपुर था। राजा विक्रमदेव बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे, पर कभी कभी उन्हें जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनके दरबार में कई सलाहकार थे, लेकिन उनमें से एक था मंत्री चंद्रगुप्त, जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार विजयपुर राज्य पर एक भयंकर संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा गजेंद्र विजयपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। गजेंद्र की सेना बहुत बड़ी थी और उसने कई युद्ध जीते थे। राजा विक्रमदेव चिंतित हो गए। उन्होंने सभी दरबारियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं सुझा पा रहा था। कुछ ने युद्ध करने की सलाह दी, जो आत्मघाती हो सकता था, और कुछ ने समर्पण करने की बात कही, जो अपमानजनक था। जब सब हताश हो गए, तब मंत्री चंद्रगुप्त आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमें सीधे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे मंत्रीवर? चंद्रगुप्त ने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। उसने बताया कि गजेंद्र अहंकारी है और अपनी शक्ति पर बहुत अधिक विश्वास करता है। चंद्रगुप्त ने सुझाव दिया कि वे गजेंद्र के पास एक संदेश भेजे, जिसमें वे उसे एक शतरंज के मुकाबले के लिए आमंत्रित करें। शर्त ये होगी कि जो हारेगा वो दूसरे राज्य के अधीन हो जाएगा। दरबारी हैरान थे। युद्ध की बजाय शतरंज? लेकिन राजा विक्रमदेव को चंद्रगुप्त पर पूरा भरोसा था। उन्होंने चंद्रगुप्त की योजना को मंजूरी दे दी। जब गजेंद्र को ये प्रस्ताव मिला तो वो हंस पड़ा। उसे लगा कि विजयपुर का राजा डर गया है और ये उसकी मूर्खता है। गजेंद्र शतरंज में माहिर था और उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। वो खुशी खुशी चुनौती स्वीकार कर लेता है। मुकाबले का दिन आया। गजेंद्र अपने सबसे कुशल सेनापतियों और दरबारियों के साथ पहुंचा। चंद्रगुप्त ने राजा विक्रमदेव का प्रतिनिधित्व किया। खेल शुरू हुआ। गजेंद्र ने शुरू में कई मजबूत चालें चली और ऐसा लगा कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन चंद्रगुप्त ने हर चाल का बड़े धैर्य और रणनीति से जवाब दिया। उसकी चालें इतनी सूक्ष्म और गहरी थीं कि गजेंद्र भी उन्हें समझ नहीं पा रहा था। चंद्रगुप्त हर चाल में गजेंद्र को एक ऐसी स्थिति में धकेल रहा था जहां उसे केवल अपनी ही चालों से नुकसान हो रहा था। कई घंटों के गहन मुकाबले के बाद गजेंद्र ने अचानक देखा कि वो शह और मात की स्थिति में फंस गया है। चंद्रगुप्त ने उसे ऐसी तरह से घेरा था कि गजेंद्र के पास हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गजेंद्र अपनी हार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ कि उसने युद्ध के बजाय शतरंज की चुनौती को इतना हल्के में लिया। शर्त के अनुसार गजेंद्र को विजयपुर के अधीन होना पड़ा। उसने अपनी सेना वापस बुला ली और कभी विजयपुर की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। राजा विक्रमदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया। चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि बिना किसी रक्तपात के एक बड़े युद्ध को भी टाल दिया। इस कहानी से मिलने वाले सबक: बुद्धिमत्ता शक्ति से बढ़कर है। कभी कभी दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति या बड़ी सेना से भी ज्यादा प्रभावी होती है। शांत और रणनीतिक सोच: संकट के समय शांत रहना और रणनीतिक रूप से सोचना महत्वपूर्ण होता है। सही सलाहकार का महत्व: एक बुद्धिमान सलाहकार राजा को सही दिशा दिखा सकता है।